नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके उदय सर में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक आगे भी ज़रूर शेयर करें। पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों बताइए, आप सभी कमेंट कीजिए, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? इन दोनों में से आप बताना है, ऑप्शन स और ऑप्शन द में से करेक्ट आंसर होगा। जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इसकी एक एक विशेषता अपनी कॉपी में लिखनी है। नीचे चित्र दिया हुआ है खरगोश का, हाथी का, चिड़िया का और साथ ही मछली का। इनकी एक एक विशेषता आपको लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, आकाश में आकाश के अलावा क्या क्या दिखाई देता है? उनके नाम व चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ऐसा प्रश्न आएगा कि आकाश में आकाश के अलावा आपको क्या क्या दिखाई देते हैं? तारा देता है दिखाई, सूर्य देता है, चंद्रमा देता है, ग्रह उपग्रह, तो जो भी हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं और इनके अंगों के नाम लिखना है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, उसका नाम लिखना है, परिभाषा, और साथ ही उसके अंग कौन कौन से हैं। अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने मुंह में जाता है भोजन, मुंह के बाद में यहाँ एक ग्रासिका है, ग्रासिका के द्वारा फिर ये जाता है अपने आमाशय में भोजन, आमाशय से छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, ऐसे ये अंगों के नाम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, किसानों द्वारा पुराने ज़माने में लिए जाने वाले कर्ज और वर्तमान में बैंकों व सहकारी समितियों के लिए जाने वाले कर्ज में क्या अंतर है? यानी पुराने ज़माने में किसान जो कर्ज लेते थे उसमें और वर्तमान में जो बैंकों से लेते हैं उनमें क्या अंतर है, तो वो आपको लिखना है। छठा प्रश्न है, फसल उत्पादन में कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहले फसल उत्पादन है वो काफ़ी अधिक होता रहा, लेकिन वर्तमान में कमी हो रही है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु पानी में घुलनशील नहीं है? इनमें से पानी में कौन सी नहीं मिलेगी? चीनी मिल जाएगी, शक्कर बिल्कुल, सोडा भी मिल जाएगा, नमक भी मिल जाएगा, लेकिन जो बजरी है विद्यार्थियों ये पानी में नहीं मिलता है, और ये प्रश्न आने वाला है इस बार आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे सुमेलित करना है 8वें में, यानी एक दूसरे को मिलाना है। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? ये एक मस्तिष्क का रोग है, आप ध्यान रखना। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? एक मस्तिष्क का रोग है। इससे दिमाग और शरीर है, शरीर बिल्कुल ठीक होता है फिर भी दिमाग है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। मुख बधिर, यानी जो गूंगे होते हैं उनके लिए सांकेतिक जो भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी उसको संकेत में बताते हैं। और नेत्रहीन यानी अंधे होते हैं उनके लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये अब की बार आने की पूर्ण संभावना है। सारणी में आपको लिखना है, यहाँ पे हरी सब्जियां से संबंधित जो भी आती हैं वो यहाँ पे लिखना है, दूध या फिर उसके उत्पादन से संबंधित जो आता है वो यहाँ पे लिखना है, फल यहाँ पे लिखना है, अनाज या दाल यहाँ पे मांस अंडे वो यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे सब कुछ नाम दिया हुआ है। मक्की, मक्की क्या है? एक अनाज है, तो मक्की इस अनाज में आएगा। चने की दाल क्या है? दाल वाले में आएगा, तो वो भी इसी में आएगा। मूंग की दाल वो भी दाल वाले में आएगा। चावल भी अनाज वाले में आएगा। दलिया है ये भी अनाज वाले में आएगा। बैंगन है ये हरी सब्जी में आएगा। तो इस तरह से आपको अलग करना है। अगला है, रणथंभौर दुर्ग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में, किसने बनवाया था, वो सारा सारा लिखना है। सवाई माधोपुर में है। 11वां प्रश्न है, मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? तो मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन है, मनुष्य पेड़ों के नीचे बैठा, फिर वो बीज है वो उसके शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, इस तरह से मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन करता है। संतु को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा था? यानी संतु नाम का जो व्यक्ति था, अपने पार्ट में है ना, वो बाढ़ वाले रूस में, तो संतु ने अपना गाँव क्यों छोड़ा था? बच्चों की पढ़ाई के कारण, अकाल पड़ने के कारण, नौकरी की तलाश में, या फिर बांध भरने के कारण। तो संतू के गांव में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, इसीलिए संतू ने अपना गांव छोड़ा था। फिर कुछ साल वहाँ रहा था, फिर गांव वालों ने किसी ने सूचना दी थी कि भाई अपने गांव में अच्छी बारिश हुई है, तो फिर संतू अपने गांव में वापस आ गया था।
पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों के छत ढालू होती हैं ताकि, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो मकानों की जो छत होती है वो ढालू क्यों होती हैं, वो आपको बताना है। ठीक से रोशनी आ सके, ठीक से हवा आ सके, बर्फ़ पड़े तो लुढ़क कर नीचे आ जाए, या फिर बिजली गिरने पर रक्षा हो सके। तो ये होगा अपना ऑप्शन ब करेक्ट आंसर। 14वां प्रश्न है, विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान है। यह आपको बताना है दिल्ली का कौन सा स्थान है। दूसरा, तीसरा, चौथा वो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। 15वां प्रश्न है, यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। यानी आपको एक नया गांव बसाना है तो वहाँ पे लोगों को आप क्या क्या सुविधाएं देंगे। स्वास्थ्य की आप देंगे, यानी हॉस्पिटल बनवाएंगे, शिक्षा की सुविधाएं देंगे यानी स्कूल बनवाएंगे, सड़कें बनाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पानी की व्यवस्था है, ये सारी की सारी आप व्यवस्था करेंगे। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो प्लास्टिक की थैलियाँ उसका अपन उपयोग करते हैं उसका क्यों नहीं करना चाहिए, वो आपको लिखना है। उससे क्या क्या नुकसान हैं। घोड़ों को लेकर क्या क्या व्यवसाय होते हैं, यानी घोड़ों के ऊपर क्या क्या व्यवसाय होते हैं। जैसे कि घोड़ों से डांस करवाते हैं शादी ब्याह में, तो वहाँ से भी पैसे आते हैं, है कि नहीं। घोड़े से सवारी निकाली जाती है तो उससे भी, इस तरह से आपको लिखना है। कौन सी चीज़ है डूबती है और कौन सी तैरती है, एक तालिका बनाइए। डूबने वाली चीज़ और तैरने वाली चीज़, उसकी एक तालिका आपको बनानी, चारनी बनानी है। नीचे दिए गए ब्रेल लिपि संकेतों को देखकर बताइए कि आर को ब्रेल लिपि में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, इनमें से आपको लिखना है कि आर को कैसे लिखा जाता है। तो आर कहाँ पे है, ये रहा, यानी एक साइड में 3 लाइनें बिंदियाँ और एक बीच में ये, यानी ऑप्शन द होगा इसका करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विज्ञान को क्या वरदान है, यानी इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया है वो आपको लिखना है। 21वां है, बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती है। जब बारिश होती है तो किस किस तरह की समस्या आती है, वो विद्यार्थियों लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, कल्पना चावला। तो इस तरह से आपको लिखना है। राकेश शर्मा भी थे, कल्पना चावला भी गई थी। सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी सड़क पर कोई दुर्घटना से घायल व्यक्ति है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 6 नंबर का विद्यार्थी, बहुत बड़ा लिखना है, ऐसे एक पेज भरना आपको, ठीक है ना। चलो, तो आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप अपने दोस्तों तक आगे भेज दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।